हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। डीएलएड की आज क्लास एवरेज में हम पहुंच चुके हैं और आज हमारा जो है एवरेज टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। तो आइए हम थोड़ा बहुत एवरेज के बारे में बेसिक नॉलेज जान लेते हैं। एवरेज होता क्या है? एवरेज मीन्स क्या है? एवरेज मतलब है औसत। जैसे 4 व्यक्ति है हमारे पास, 4 व्यक्ति हैं। अब हमने एक ग्रुप में एक टूर में जाने का डिसाइड किया। 4 व्यक्ति हम लोग थे तो हमने एक टूर में जाने का डिसाइड किया। अब टूर में जाने का डिसाइड किया तो ऑब्वियसली होता है उसमें एक हेड है। तो हेड है उसने बातचीत की और हमसे बताया गया कि टूर का खर्चा हमारा 4 का 12,000 रुपया समथिंग आ रहा है। तो 12,000 रुपया जो आ रहा है जो हमारा टूर में जाने का 12,000 रुपया आ रहा है, घूमने का कितना 12,000 रुपया आया। तो एक व्यक्ति को इन 12,000 में हैं कितने व्यक्ति? 4 व्यक्ति। इन 12,000 में इस 12,000 को जब 4 व्यक्ति इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसी को बोलते हैं एवरेज। कितने व्यक्ति हैं? 4 व्यक्ति हैं और कितना पैसा आ रहा है? टोटल हमारा खर्चा 12,000 रुपया आ रहा था और व्यक्ति हम थे 4 व्यक्ति थे। तो एक व्यक्ति को कितना रुपया देना पड़ेगा? एक व्यक्ति को कितना देना पड़ेगा? 3,000 रुपया। 3,000 रुपया देना पड़ेगा। तो यही क्या है? इसका एवरेज है। एवरेज हम पहले तुमने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि एवरेज निकालते कैसे थे। एवरेज कैसे निकालते थे? सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन क्या था? टोटल नंबर टोटल नंबर। अगर हिंदी में बोलूं सभी पदों का योग, अगर मैं इसी को हिंदी में बोलूं तो क्या था? सभी पदों का योग बट्टे कुल पद। कितने पद थे? या कुल संख्या भी बोल सकते हैं। कुल पद या कुल संख्या भी बोल सकते हैं। अब हम पहले निकालते कैसे थे? पहले तो नॉर्मली हमको छोटे कुछ बहुत आंकड़े दिए रहते थे, जैसे 3, 6, 5, 4, 2। इनका क्या निकालो बोल दिया हमसे? औसत निकालो बोल देता। इनका क्या निकालो? औसत निकालो बोल देता। इन सब का क्या निकालो? औसत निकालो बोल देता। तब हम क्या करते थे? हम करते 3 + 6 + 5 + 4 + 2 करते थे। बट्टे क्या करते थे? 3 + 6 9 हो गया, 9 2 11 हो गया, 4 15 हो गया, 15 5 हो गया 20। और कितने टोटल पद कितने हो रहे थे? 1 2 3 4 5 संख्या हो रही थी। तो किसी से भाग देते थे हम इसको? 5 से भाग देते थे। तो इसका औसत कितना आ जाता था? 4 आ जाता था। अब इस लेवल से थोड़ा अप लेवल का हम पढ़ेंगे। जो ये लेवल था इस लेवल से अब हम क्या करेंगे? थोड़ा अप लेवल का हम पढ़ेंगे। तो अब देखिए, अभी भी निकालना तो औसत ऐसे ही है आपको, बट इसमें अब क्या होंगे? अब कुछ अलग अलग टॉपिक में आएंगे और जो पैटर्न होगा अब पैटर्न में चेंज हो जाएगा, पैटर्न बदल जाएगा। अब इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा हमसे, अब इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अब हमसे बदल के क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए उनमें से पहला टाइप किस टाइप से आते हैं एवरेज में? पहला टाइप क्या है? देखो फर्स्ट टाइप में बात करता हूं मैं। टाइप फर्स्ट, इस टाइप में बात करता हूं। अब जैसे ये संख्याएं थी हमारे पास, ये संख्याएं थी। अब हमको इनका एक तो योग भी दे देता। इनका योग कितना आ रहा था? 20 आ रहा था इनका योग। तो इसमें से एक पद को क्या कर देता? वो लुप्त कर देता और इसकी जगह x डाल देता। इसकी जगह क्या डाल देता? x डाल देता और एक पद लुप्त कर देता। अब यहां क्या पूछता कि x का मान बताइए। x का मान बताइए। क्वेश्चन किस प्रकार आता है आपको? देखिए 3 6 5 4 और x का औसत कितना है बोलता? 4 है बोलता। दिया रहता हमको क्या? औसत दिया रहता, औसत भी दिया रहता 4 और नंबर भी दिए रहते हैं। नंबर कौन कौन से हैं? 3 6 5 4 और x, ये नंबर है। अब बोलता कि ये जो x है इसका मान निकालिए। तो हम इसका मान कैसे निकालते? इसके लिए करना क्या होता है? इसके लिए भी वही चीज, देखो यहां था हमें पता है कि इसका औसत दे रखा है,
ये बराबर क्या होता है, इसका औसत होता है। औसत हमारा निकला था कितना, 4। तो यहां देखिए ये भी ऐसे करेंगे, ये सब पद क्या होंगे, जुड़ेंगे। ये सब पद जुड़े, 6 में 3 9 हो गया, 9 5 14 हो गया, 14 4 18 हो गया। 18 प्लस क्या हो गया हमारे पास, 18 प्लस x हो गया। अब हो क्या गया हमारे पास, 18 प्लस x। 18 प्लस x हुआ। अब हमें पता है, देखिए हमें पता है ये टोटल पद कितने हैं, टोटल पद कितने, एक पद, 2 3 4 5 पद। तो टोटल पद कितने थे, 5 पद। बराबर क्या होता है, औसत। औसत दिया गया है हमको यहां कितना, 4 दिया गया है, तो औसत रख दो 4। अब देखिए अब होता क्या है, अब यहां ये जो भाग में है, ये नीचे यहां भाग में, बराबर के इस साइड जब जाएगा तो चेंज किस में होगा, गुणा में होगा। तो अब ये यहां जाके किस में चेंज हो जाएगा, गुणा में। तो 18 प्लस x बराबर 4 गुणे 5, 4 गुणे 5। तो 18 धन x बराबर कितना हो गया, 5 चक्को 20 हो गया, 20 हुआ। अब देखिए यह समीकरण बन चुकी है। ये जो 18 है बराबर से इस साइड है 18, तो ये 18 को जब मैं बराबर के अपोजिट साइड भेजूं, बराबर के दूसरे साइड भेजूं, तो ये धन का है, तो इस साइड किस में चले जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये ऋण में चले जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 माइनस 18। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x बराबर 20 में से 18 घट गया 2, तो x बराबर क्या आ गया, 2। तो इसमें x का मान क्या होगा, इसमें x का मान होगा 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। एक टाइप तो ये है। दूसरा टाइप किस टाइप से पूछता है वो देखिए। दूसरा टाइप इस टाइप से पूछता है कि यदि एक कक्षा में, अभी हमारी क्लास चल रही है, तो हमारी कक्षा में 20 विद्यार्थी बैठे हैं, हमारे उसमें कितने विद्यार्थी बैठे हैं, 20 विद्यार्थी बैठे हैं, और इन सबका बोल दिया कि उसने इन सबका जो औसत आयु है यह है विद्यार्थियों की संख्या। ये क्या है, विद्यार्थियों की संख्या। अब इसने जो बोल दिया हमारी जो औसत आयु है बोल दिया, वो भी 20 वर्ष है बोल दिया। कितनी वर्ष है बोल दिया, 20 वर्ष हमारी क्या है, औसत आयु है बोल दिया। अब हमारे बीच में एक शिक्षक महोदय आ जाते हैं, हमारे बीच में कौन आ जाता है, एक शिक्षक महोदय आ जाते हैं। तो उनके आने के कारण, उन शिक्षक महोदय के आने के कारण हमारे जो औसत आयु है उसमें 1 की वृद्धि हो जाती है। अब तुमसे या तो वृद्धि बोलेगा या क्या बोलेगा, कमी बोलेगा। तो हमसे क्या पूछता है, देखिए इसमें औसत दे रखा था 20। अब शिक्षक के आने के बाद, शिक्षक महोदय के आने के बाद आयु में या तो वृद्धि हो जाएगी बोलेगा, या क्या हो जाएगी, उसमें कमी हो जाएगी। वो वृद्धि देखनी है, हमसे बोला कि 1 की वृद्धि होगी, तो औसत पहले 20 था, तो 1 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि होगी तो औसत कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और यहां देखिए जो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों में नंबर हो गए, विद्यार्थी 20 विद्यार्थी हो गए, उनमें अब एक शिक्षक महोदय भी तो आ गए, तो विद्यार्थियों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। अब इसका क्या निकालो बोलेगा, शिक्षक की आयु कितनी है। अब हमसे बोलेगा कि शिक्षक की आयु निकालो, यहां से बोल देगा शिक्षक की आयु निकालो, शिक्षक की आयु क्या है। अब ये क्वेश्चन निकालते कैसे, देखिए एक क्वेश्चन में समझ में कम आएगा, लेकिन अगले वाले जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। तो अब इसमें निकालते कैसे हैं, देखिए जब हमको संख्या भी दी होगी, औसत भी दिया होगा, जब हमको संख्या भी दी होगी और औसत भी दिया होगा, तब हम निकालते हैं उसका योग। देखिए पॉइंट नंबर लिख लीजिए, जब हमें संख्या औसत और योग में से 2 चीजें गिवन हो या 2 चीजें दी गई हो, तब क्या करते हैं, देखिए जैसे हमें यहां पे क्या दे रखा था, नंबर भी दे रखा है, कितने नंबर, कितनी संख्या है करके, और औसत भी दे रखा है। तो सबसे पहले हम विद्यार्थियों का निकालते हैं
विद्यार्थी कितने हैं, तो निकालते कैसे हैं, देखिए सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे हम, योग। योग बराबर क्या होता है, संख्या गुणा औसत, संख्या गुणा औसत होता है। अब योग निकालना हमने, विद्यार्थी कितने हैं 20, यानी संख्या कितनी है हमारी 20, और औसत कितना है हमारा, वो भी 20 है, वो भी कितना है 20 है। तो यहां से 20 विद्यार्थियों का औसत अगर 20 है तो उनकी आयु का योग कितना होगा, 20 गुणे 20 कितना हो गया 400। तो 20 विद्यार्थियों का योग कितना हो गया 400, यानी जो 20 विद्यार्थी है हमारे पास उनका जो आयु का योग है वो कितना हो गया हमारे पास 400 हो गया। अब बात करते हैं यहां शिक्षक की। अब शिक्षक महोदय आ गए तो शिक्षक की बात करते हैं। तो शिक्षक महोदय के आने के कारण औसत में कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई, और नंबर भी बढ़ गया, 1 नंबर भी बढ़ गया। तो यहां भी क्या निकालेंगे हम, योग निकालेंगे। तो हमें पता है अब संख्या कितनी होगी, संख्या होगी है 21, और औसत भी कितना हो गया है 21 हो गया है, औसत भी कितना हो गया है 21 हो गया है। तो यहां से भी क्या निकालो, इसका योग निकालो, 21 गुणा 21 कितना हो गया 441, ठीक हो गया। अब हमने निकालना क्या है, शिक्षक की आयु। जब तक हमारे पास, देखिए जब तक हमारे पास शिक्षक महोदय नहीं आए थे, हमारी क्लास में शिक्षक महोदय नहीं आए थे, तब तक हमारी एज का योग कितना था 400 था, यानी 20 का योग कितना था हमारे पास 400 था। देखिए गौर से देखिएगा, 20 का योग था हमारे पास 400। अब शिक्षक महोदय आ गए तो योग में क्या होगी है, वृद्धि होगी है। शिक्षक महोदय आ गए तो योग में क्या होगी है, वृद्धि होगी है। तो योग कितना हो गया हमारे पास 441। अब हमने निकाली क्या है, शिक्षक की आयु। 20 की आयु थी हमारे पास, देखो 20 की आयु 400 थी लगभग, 20 व्यक्तियों की आयु या 20 छात्रों की आयु। तो उसमें आया कौन है, सिर्फ टीचर महोदय आए हैं। तो टीचर एक ही आया है, एक के आने पर कितने की वृद्धि हो रखी है, देखिए पहले 400 था 441 हो गया है, तो कितने की वृद्धि हो रखी है हमारे पास, 41 की वृद्धि हुई। 400 से 441 जाने में कितने की वृद्धि हुई, 41 की वृद्धि हुई। तो टीचर महोदय की आयु कितनी है हमारे पास, टीचर महोदय की आयु हमारे पास 41 वर्ष है। तो आइए इसी पैटर्न में एक हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु कितने वर्ष है, 10 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु भी मिला दी जाए, उनके शिक्षक की आयु भी मिला दी जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाएगा। शिक्षक की आयु कितनी है, इस टाइप से हमसे क्या पूछता है, वो क्वेश्चन पूछता है। तो हमने करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो हमें सबसे पहले लिख लीजिए नंबर और औसत, नंबर और औसत। अब यहां देखिए एक कक्षा में 30 लड़कों, यानी हमारे पास कितने नंबर है, 30 नंबर है, ठीक हो गया 30 नंबर हो गए। अब उनकी औसत आयु कितना है, 10 वर्ष है, उनकी औसत आयु 10 वर्ष है। अब मैंने बोला आपसे जहां आपको 2 चीजें दी होंगी वहां आपको तीसरी चीज की जरूरत पड़ेगी ही। तो तीसरी चीज क्या है हमारा, वहां बन जाता है योग। क्या बन जाता है, योग। तो योग कैसे निकालते हैं, नंबर गुणा औसत। तो 30 छात्रों की औसत आयु 10 है, तो उनका योग कितना हो गया, 30 गुणे 10 हो गया, कितना हो गया 300 हो गया। अब बात करें यदि उनके शिक्षक की आयु भी मिला दी जाए, अभी तक तो सिर्फ कितने व्यक्ति थे, 30 व्यक्ति थे हमारे पास, अब एक शिक्षक भी आ गया, अब एक शिक्षक भी आ गया तो कितने नंबर हो जाएंगे हमारे पास, 31 नंबर हो जाएंगे। उनके आने के कारण औसत में भी 1 की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है, यानी 1 औसत बढ़ गया है। पहले जहां औसत 10 था अब कितना हो गया, औसत 11 हो गया। पहले जहां औसत 10 था वहां औसत कितना हो गया है, 11 हो गया है। तो इसका योग कितना हो जाएगा, योग कितना होगा 31 गुणे 11, 31 गुणे 11। तो 31 गुणे 11 कितना होता है, 31 गुणे 11 कितना होता है, ये होता है 341,
341। ठीक हो गया, 341। अब देखिए, जहां पहले 30 व्यक्तियों की आयु कितनी थी, 300 थी, वहीं 31 वर्षों 31 विद्यार्थी प्लस शिक्षक, 30 तो विद्यार्थी थे, एक कौन आया, शिक्षक, तो उनकी आयु कितनी होगी, उनके योग कितना हो गया, 341। तो एक ही व्यक्ति तो आया, और वो कौन आया, एक ही आया, और वो कौन आया, शिक्षक महोदय आए हमारे। तो शिक्षक जब आया तो 300 से कितना हो गया, 341 हुआ। तो वृद्धि कितने की हुई हमारी, 41 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, 41 की वृद्धि हुई। तो शिक्षक महोदय की जो आयु होगी वो आयु कितनी है, 41 वर्ष है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, आशा करता हूं मैं। तो अब जाते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे। तो हमसे नेक्स्ट टाइप पूछता कैसे है, नेक्स्ट टाइप हमसे एक पूछता है गुणज, गुणज करके। गुणज होते क्या है, गुणज मतलब होता है, इंग्लिश में बोलूं तो मैं, मल्टीपल। गुणज मतलब मल्टीपल। अगर हमसे कहीं पे गुणज पूछ दे तब क्या करेंगे हम, तब क्या करेंगे। अब इसको गुणज वाले क्वेश्चन, गुणज वाला, अब मैं आपको इसको बनाने के दो टाइप बताता हूं। एक टाइप तो जो हमारी बुक्स में होता है, बट एक मैं आपको शॉर्ट टाइप भी बताता हूं। तो देखिए, अगर हमसे प्रथम तीन के प्रथम 5 गुणजों का औसत पूछ दे, 5 गुणजों का औसत पूछ दे, तब क्या करेंगे हम, तब क्या करेंगे। या इसी में अगर हमसे पूछ दे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तब क्या करेंगे, संख्याओं का औसत। तो देखिए, ये दोनों क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट के हैं। 3 के प्रथम 5 गुणज, गुणज बोला तो आप फर्स्ट में हमें यह पता होना चाहिए कि गुणज होते क्या हैं, हमें यह पता होना चाहिए कि गुणज होते क्या हैं। गुणज होते क्या हैं। गुणज वो चीज होते हैं, अगर मैं नॉर्मली सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, सिंपल भाषा में बोलूं, तो 3 के टेबल में जो आ रहा है वो ही क्या है, 3 के गुणज है। जैसे 3 का गुणज, पहला गुणज तो 3 हो गया, दूसरा गुणज कितना हो गया, 6, तीसरा गुणज क्या हो गया, 9। देखो आ रहा है, 3 दूना 6, 3 तिया 9, फिर 12, फिर 15, हो गए 5 गुणज। 1 2 3 4 5 गुणज हो गए। अब हमसे अगर इसका क्या पूछ दे, वो औसत पूछते। पहला मेथड तो देखिए, फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड वही कि संख्याओं का योग बट्टे टोटल संख्या है, संख्याओं का योग, मैंने बोला संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्याएं, कुल संख्याएं। अब संख्याओं का योग बोला तो संख्याएं ये सब क्या होंगी, जुड़ेंगी। 6 में 3 जोड़ गया 9, 9 में 9 जोड़ूं 18, 18 में 12 जोड़ूं 30, 30 में 15 जोड़ूं 45। तो क्या होगा देखिए, 3 + 6 + 9 + 12 प्लस कितना, 15 हुआ। बट्टे कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, तो क्या 5। इन सबको ऐड करके कितना आएगा, दोबारा ऐड कर लो, आ कितना रहा है 45, 6 3 9 9 9 18, 18 में 12 हो गया 30, 30 में 15 45, कितना आ गया 45। बट्टे कितना, कितनी संख्याएं थी, 5 संख्याएं थी। अब ये कट रहा है 5 से 45 कितने बार गया, 9 टाइम गया। तो इसका औसत कितना आ गया, औसत कितना आ गया, 3 के प्रथम 5 गुणों का औसत कितना आ गया हमारे पास, 9 आ गया। देखिए ये थोड़ा बहुत लंबी प्रोसेस लगी। अब मैं आपको एक शॉर्ट मेथड भी बताता हूं, जहां पर आपको संख्याओं के बीच का अंतर, जहां पर आपको संख्याओं के बीच का अंतर, बीच का अंतर, बीच का अंतर समान दिखाई दे,
जहां पे आपको संख्याओं के बीच का अंतर क्या दिखाई दे, समान दिखाई दे। देखिए जैसे 3 और 6 के बीच कितने का गैप है, 3 का गैप है। यहां भी कितने का गैप है, फिर भी 3, फिर 3, फिर 3 का गैप है, आ रहा है गैप। तो वहां पे क्या करना है आपको, वहां पे सोचना समझना कुछ नहीं है, वहां पे कर दो फर्स्ट टर्म। हमारा जो फर्स्ट टर्म है या फर्स्ट पद धन लास्ट पद बट्टे 2। अब देखिए फर्स्ट पद क्या था हमारा, यहां पर 3 था। फर्स्ट पद कितना था हमारा, 3 था, प्लस 3 के बाद लास्ट पद क्या था हमारा 15। 3 प्लस कितना हो जाएगा 15 बट्टे 2। 15 में 3 जोड़ोगे कितना आ गया 18। 18 बट्टे 2। अगर मैं 2 से 18 को काट दूं तो कितना आएगा 9। ये देखिए यहां भी 9 और यहां भी 9। तो ये शॉर्ट मेथड है और ये लॉन्ग मेथड है। ऐसे ही बात करूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो सीक्वेंस में चलती हैं। तो मैंने बोला प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कहां तक चलेंगे, 10 तक चलेंगे। ठीक हो गया। अब देखिए, अब जोड़ने में अभी तो सिर्फ हमसे 10 बोला, अगर यहीं पे 100 बोल देता तब जोड़ने में तो काफी दिक्कत आ जाती है हमारे लिए। तब क्या करते, तो देखिए अभी हमसे 10 बोला है, 10 में 9 जोड़ेंगे, फिर 8, फिर 7, फिर 6, ऐसे करके 1 तक का। लेकिन यहां भी तो गैप सेम है, देखो 1 का गैप, 1 का गैप, 1 का गैप, 1 का गैप, लास्ट में जहां जहां जाओगे सब में किसका गैप, 1 का गैप। तो करना क्या है, फर्स्ट पद क्या है हमारा, फर्स्ट पद है 1 और लास्ट पद क्या है, लास्ट पद है हमारा कितना 10 बट्टे कितना 2। 10 में 1 जोड़ दूं कितना आ गया 11 बट्टे 2। अगर इसका एवरेज निकालूं तो कितना आ गया 5.5। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा हमारा 5.5 हो जाएगा। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं इसी से रिलेट एक दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो हम अब जो इस नष्ट पैटर्न है वो अगले पार्ट में देखेंगे। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और इसी तरह आप आगे को मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।